आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। अडानी मामले पर कांग्रेस को सबका समर्थन नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी समेत 16 दल कांग्रेस के साथ में है, वहीं टीएमसी समेत 13 दलों के सुर कांग्रेस से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर विपक्ष दो अलग मोर्चों पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों का साथ नहीं मिल पाया है। टीएमसी समेत 13 दलों के सुर कांग्रेस से अलग नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों का साथ नहीं मिल रहा है। भारतीय राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े न्यूज रूम से। अमित जी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल ये बड़ी खबर की किस तरीके से विपक्ष यहां पर दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों का साथ नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल देखिए, और अडानी मुद्दे पर आज भी नासिर हुसैन जो राज्यसभा के सांसद हैं और रंजीत रंजन जो राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद हैं, दोनों ने, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, तीनों ने एक पत्र लिखा है सभापति को और आज चर्चा की मांग की है शून्यकाल को रोककर। लोकसभा में भी इस विषय पर मनीष तिवारी ने पत्र लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की एकजुटता की जो बात कांग्रेस कह रही है, उसके पास सिर्फ 17 दलों का समर्थन जुट पाया है। हालांकि कल सांकेतिक तौर पर यह देखा गया कि जो ईडी के लिए प्रदर्शन कांग्रेस का विरोध मार्च विपक्ष का था, उसमें के केशव राव जो बीआरएस के नेता हैं वो भी शामिल हुए थे। और कल जो के कविता की महिला आरक्षण विधेयक पर दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस ने भी अपना नुमाइंदा भेजा था। तो कल कुल मिलाकर यह देखने को मिल रहा है कि बीआरएस के साथ कांग्रेस की गलबैयां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जिसके 36 सांसद हैं दोनों सदनों में मिलाकर, वाईआरएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है जिसके 31 सांसद हैं दोनों सदनों में मिलाकर, और बीएसपी मायावती की जो पार्टी है उसके 11 सांसद हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल और एआईएडीएमके, ये सारे दल जो हैं साक्षी, ये कांग्रेस के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं। वो न तो सरकार के खिलाफ हैं, हालांकि टीएमसी के सांसद अलग तरीके से अपना विरोध सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की एकता चल रही है उसमें ये दल शामिल नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस की अगुवाई वाली जो विपक्ष है उसमें भी उतनी ही खामियां हैं, इसलिए उनके साथ नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ये है, जो विपक्षी ताना बाना उसने बुना है वो 16-17 दलों के इर्द गिर्द ही थम सा गया है। जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, टीएमसी, वाईआरएस, बीजेडी, इनके साथ उनकी जो बातचीत है वो अभी जारी है, लेकिन उन्होंने विपक्ष का खेमा अभी नहीं थामा है। जी अमित जी, क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष दल जो एक साथ हो रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथ में यहां पर बहुमत पाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी मर्जी के अनुसार और अपने मुद्दों के अनुसार एकजुटता दिखा रहे हैं? क्योंकि जब 9 लोगों ने, 9 विपक्षी चेहरों ने मिलकर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया था, सत्ताधारी पार्टी के ऊपर लगाया था, तब अलग गुट था और फिलहाल ये गुट अलग तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने मतलब के अनुसार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, राजनीति में अपना हित स्थायी होता है साक्षी, और उस हित को स्थायी रखने की कोशिश में राजनीतिक दल लगे रहते हैं। अब आज आप देखें, ममता बनर्जी के दिल्ली आने की सूचना है, वो तमाम विपक्षी दलों से मिलेंगी अगर आती हैं दिल्ली तो, लेकिन कांग्रेस से उनका कोई संवाद नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई बैठक नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण दल जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक जिसके सांसद अपनी खनक आवाज रखते हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी वामपंथी दलों के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम बंगाल में है उससे नाराज हैं। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद ममता बनर्जी ने इस बात की घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल के जितने भी लोकसभा चुनाव के होंगे वो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी अलग लड़ेगी। तो फिर विपक्षी एकता की जो बात की जाती है, इसकी हवा वहां निकल जाती है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाकर देखें, आपकी 9 ही विपक्षी दल के सांसद और उनके नुमाइंदों ने प्रधानमंत्री को ईडी और सीबीआई के बेजा दुरुपयोग का सवाल उठाया उस पत्र में, लेकिन इतने 16-17 राजनीतिक दल अभी एक साथ चल रहे हैं, तो कम से कम उस प्लेटफॉर्म पर तो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ही उसमें शामिल नहीं हुई, आम आदमी पार्टी और बीआरएस उसकी लीड ले गई। तो कुल मिलाकर विपक्ष की जो एकता है वो एकता दिखावे के लिए तो बहुत बेहतर लग रही है, लेकिन असल में जो जमीन पर एकता होनी चाहिए वो नहीं है, और यही फायदा सरकार को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के सामने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बड़ी हैसियत वाली पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं देखती हैं, जिसमें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी, साथ ही बीजू जनता दल, ये 3 ऐसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और दक्षिण से एआईएडीएमके जो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होती हैं। तो ऐसे में इस एकता का बहुत मायने नहीं रह जाता है साक्षी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका बने रहिए हमारे साथ।